हाँ चलो, कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? ये फैन वगैरह बंद कर दो यार, ये पीछे गेट बंद कर दो। हाँ, आगे की बात करते हैं। अब इसके अंदर पीछे गेट बंद कर दो। अब जैसे मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर दिया होगा तो बिल्कुल सही है कि आप उस तरीके से पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर निकाल लोगे, मैंने निकालना भी सिखा दिया था, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कभी कभी ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर हमें पता ही नहीं चलेगा। अब एटॉमिक नंबर अगर हमें पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे क्या निकलेगा, ये चीज समझते हैं। जैसे मान लो, ये एक बात समझो आप, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों मैंने आपको ये समझाया था, अगर ग्रुप नंबर 1 से लेके 2 तक है तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। ग्रुप नंबर अगर 13 से लेके 18 तक है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, और ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक है तो डी ब्लॉक होंगे, और 3 में एफ ब्लॉक होंगे। एफ ब्लॉक किस किस पीरियड में आते हैं? 6 और 7 में आते हैं। एटॉमिक नंबर कहां से कहां आते हैं? 58 से 71 और 90 से 103, बिल्कुल ठीक। अब बच्चों जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट अगर होगा तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाना चाहिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? एस में जाना चाहिए। और एस में जाना चाहिए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122 ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो एस में गया होगा कुल मिलाकर, तभी वो एस ब्लॉक एलिमेंट हो सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक की अगर हमने बात किया तो पी ब्लॉक हो जाएगा, देखना बच्चों, NS2 NP126, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में चला गया, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट अगर होगा तो यहां पर N-1 D1 to 10 NS2, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद अगर मेरे से कहा गया एफ ब्लॉक एलिमेंट, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा उसी का एलिमेंट हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? एस में जाएगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ 2 कम चलता है तो N-2 तक जाएगा। N-2 F1 to 14, N-1 D0 और 1 और NS2। बच्चों F बड़ा स्पेशल केस है और इसका ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि F ब्लॉक एलिमेंट हो और लास्ट इलेक्ट्रॉन F में गया हो, ये कंपलसरी नहीं है कि F ब्लॉक एलिमेंट हो और लास्ट इलेक्ट्रॉन F में गया हो। बात समझ में आ रही है? समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? तो ये F को मैं स्पेशली सिखाऊंगा आपको, बाकी सबके अंदर ये कंपलसरी है कि हाँ, डी में ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होता है। उसको मैंने जनरली ऐसे लिखा है, वो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। यहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, ये पक्की बात है। पी ब्लॉक एलिमेंट होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, ये भी पक्की बात है। डी ब्लॉक एलिमेंट होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, ये भी पक्की बात है। एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा, ये पक्की बात नहीं है। बात समझ में आया? ये लिखो जल्दी से।
चलेंगे। अब मान लो कई बार वो एटॉमिक नंबर ना देके आपसे पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर पूछ लेगा, ठीक है, या ग्रुप नंबर जो भी पूछ लेगा, तो पीरियड फिर कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको एटॉमिक नंबर के थ्रू निकालना तो सिखा दिया है ना, लेकिन अगर इस तरीके से देखना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे वो चीज समझते हैं। मान लो फिर हम जनरल रूल लगाएंगे। जनरल रूल कैसे लगाएंगे? जैसे पीरियड नंबर की बात करनी होगी तो पीरियड नंबर आ जाएगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर in its electronic configuration, in its electronic configuration। अभी ये समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब मुझे अगर ग्रुप नंबर निकालना होगा तो ग्रुप नंबर के लिए सबसे पहले मुझे ये पहचानना पड़ेगा कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे मान लो फॉर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक अगर एलिमेंट है तो उसका जो ग्रुप नंबर आएगा, ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर आ जाएगा नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन्स। अगर एस इलेक्ट्रॉन पे एक है तो ग्रुप नंबर 1, 2 है तो ग्रुप नंबर 2। अगर हमारे पास पी ब्लॉक की बात की जा रही है तो पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर देखो जरा, 10 प्लस नंबर ऑफ NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस नंबर ऑफ NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन। लॉजिकली भी सही है। पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होता है? 13 से लेकर 18 तक होता है। तो NS इलेक्ट्रॉन 1 2 वो आ गया, 2 उसके आ गए, बाकी के P जितने भी आएंगे, और 10 ये किसके कारण आ रहा है? D के कारण, जो D बीच में आए होंगे। अरे समझ में आया ना? ये हमारा जो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 से 18 होता है तो उससे पहले कौन आ जाता है? एस आ चुका होता है, डी आ चुका होता है। तो यहाँ पर जो 10 आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? क्योंकि डी ब्लॉक बीच में आ चुका होगा, जो 3 से लेके 12 तक पीरियोडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप नंबर है, डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या आएगा? बोलो। डी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप नंबर आएगा वो हमारा नंबर ऑफ NS प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा, है ना। और फॉर एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इक्वल टू 3, ऑलवेज ग्रुप नंबर इक्वल टू 3 ऑलवेज। ये लिखो आप, ये यूज कैसे होगा ये मैं बताता हूं।
किया। चले अब देखो बच्चों, जैसे मान लो कि मेरे पास 4s2 और 4p2 लिखा है, बस इसका अब उसने मेरे से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पूछा है। अब मेरे पास एटॉमिक नंबर निकालने का तो कोई तरीका ही नहीं है, एटॉमिक नंबर निकालने का तो कोई तरीका नहीं है, तो अब उससे तो होगा नहीं है। अब ये किससे होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पता करने का ये तो चलो सिंपल है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसे पता किया करो, 4 + 0 = 4, n + l, और 4 + 1 = 5, तो बाद में भरा होगा ये। n + l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस ऑर्बिटल, उस सबसेल को उतना बाद में भरा जाएगा। ये जो आगे वैल्यू लिखी होती है ये n की होती है, और s तो l = 0, p l = 1, d l = 2, f l = 3। समझ में आया? तो यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन p में भरा होगा, इसका मतलब ये p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब इसमें सबसे पहले ये बताओ कि इतना सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो n की हाईएस्ट वैल्यू यही होगी, n की हाईएस्ट वैल्यू यही होगी, तो पीरियड नंबर यही हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद ग्रुप नंबर, p ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, 10 + 2 + 2, तो ग्रुप नंबर 14 हो गया। ये बात समझ में आया? ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये बात समझ गए? इस तरीके से करना है, समझे ना? अब इसने क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए 14 का मतलब कितना हो जाएगा, 14 को उस फॉर्म में लिखना है तो 1a 2a 3rd b 4th b, तो ये क्या आ जाएगा 4th a। अरे 14 का रिप्रेजेंटेशन लिखवाया था ना आपको मैंने, उसी तरीके से। तो ये हम ग्रुप नंबर इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर एटॉमिक नंबर दिया है तो उससे कर ही देंगे, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर नहीं दिया तो फिर हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ गए? जैसे कुछ क्वेश्चन और बताता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन लिखो, एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस ग्रुप का होगा, ये बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में क्या होगा, 4 + 2 = 6, 4 + बोलो 0, उसके बाद 5 + 1 6, और 6 + 0 = 6। ठीक है, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में क्या होगा, एफ में। समझ में आया? n + l की वैल्यू सबसे ज्यादा, तो उसी में सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें चला, बराबर आता है, जैसे ये दोनों का बराबर आया है तो फिर जिसका n का वैल्यू ज्यादा उसमें बाद में भरते हैं। समझ में आया? यहाँ पर ये सबसे ज्यादा है तो 7 आएगा। अब
इसका मतलब ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, एफ ब्लॉक का। अब एफ ब्लॉक का एलिमेंट लिखने से पहले एक बार मैं चेक और करना चाहूंगा। चेक कैसे कर पाऊंगा, अगर मुझे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे दे इस तरीके से नोबल गैस के साथ में, तो मैं इसका एटॉमिक नंबर भी निकाल सकता हूं। कैसे, क्रिप्टन का मतलब कितना होता है 36 प्लस 10 प्लस ऐसे ही तो भरते थे 14 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2, ये कितना हो रहा है 46 60 64 70 और 70 एटॉमिक नंबर एफ ब्लॉक को ही बिलोंग करता है। मैंने आपको सिखाया था 58 से लेके 71 और 90 से लेके 103 ये एफ ब्लॉक को ही बिलोंग करते हैं। समझ में आया, तो मुझे पता चल गया यहाँ की एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। अरे क्लियर है ना, लिख ले ये। तो इससे भी कर सकता था मैं इसको, और लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो सबसे बेस्ट आंसर आएगा, उससे कभी तकलीफ होगी नहीं। तो अगर इस टाइप का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे दिया तो मैं हमेशा क्वेश्चन को कैसे करना चाहूंगा, एटॉमिक नंबर के थ्रू। अरे बोलो आया समझ, एटॉमिक नंबर निकाल सकता हूं उसके थ्रू कर लूंगा, वो आसान पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, which of the following is incorrect match for atom of element? इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा इनकरेक्ट मैच है? अब इसमें इनकरेक्ट मैच, इसमें सबसे पहले ये बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया होगा, डी में। ये सबको समझ में आता है, n प्लस एल से निकाल सकते हैं। ये 4 प्लस 0 है, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, तो इसकी वैल्यू ज्यादा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरा गया होगा। अच्छा ये फोर्थ पीरियड, ये तो सही है। और नंबर डी के लिए कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एन एस प्लस एन माइनस 1 डी इलेक्ट्रॉन, तो 6th ग्रुप, ये तो सही दिखता है मुझे। अरे समझ गए, इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है वो। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये तो डी में भरा ही होगा,
अब ये अगर डी में भरा गया होगा तो इसके अंदर 4D10 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे आप क्वेश्चन को करोगे, ठीक है, अब आपने क्वेश्चन को किया तो ये किस, अगर मैं इसमें डायरेक्ट पीरियड देखता हूं, फिफ्थ पीरियड नहीं आ रहा ना नजर, क्योंकि फिफ्थ का तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरा इसके अंदर। हाँ, अगर मैं ग्रुप नंबर की बात करूं, 4D10 इतना ही दिया है क्या, 4D10 क्रिप्टन 36 46 14 5D2 और ये 62 6S2, ठीक है, ये इतना ही दिया है, ठीक है। अब अगर ये इतना ही दे रहा है और मेरे को नहीं आ पा रहा एग्जैक्ट समझ, है ना, अभी तो मुझे ये गलत दिखता है मेरे डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब मैं इसके पास चला जाऊंगा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में भरा गया होगा, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए तो पीरियड नंबर कौन सा आना चाहिए, 4th आना चाहिए, ओ सॉरी पीरियड नंबर 7th आना चाहिए, और ग्रुप नंबर 4th, तो ये भी गलत दिखता है मुझे। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं चला जाऊंगा ज़ेनॉन के पास, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर क्या होगा, 5D के अंदर, तो डी ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, तो पीरियड नंबर 4th होना चाहिए और ग्रुप नंबर 6th होना चाहिए, तो ये मुझे सही दिखता है। ये मुझे कैसा दिखता है, सही दिखता है। अब आंसर तो दो हो ही नहीं सकते। अब इस टाइप का क्वेश्चन देने के बाद में एक चीज देखो आप, इसका एटॉमिक नंबर निकाला जा सकता है, ये कितना आएगा 46, इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा 86 90, अरे आएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, इसका एटॉमिक नंबर आएगा हमारे पास, ज़ेनॉन है ना, तो ज़ेनॉन कितना हो जाएगा 54, आता है ये समझ। 54 के बाद 68 70 और ये 72, तो बच्चों ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा, और इसका ग्रुप नंबर 4th होगा, ये हमने निकाला भी था, 55 56 57 फिर 72, इसका मतलब ये सही है और ये दोनों तो सही हो गए। अब यहां पर चलो, क्रिप्टन इसके अंदर एटॉमिक नंबर 46 है, 46 होगा तो 46 जो है वो किस पीरियड में होगा, 5th पीरियड में होगा, तो इसके अकॉर्डिंग दिमाग नहीं लग पा रहा। लेकिन एक बात और पक्की है ना बच्चों, कि 5s को भरे बिना तो 4D भरा ही नहीं गया होगा। अरे बोलो, पहले जैसे 3D को 4s के बिना नहीं भर सकते, ऐसे ही 4D को 5s के बिना नहीं भर सकते, बोलो। तो यहां पर डेफिनेटली 5s का कुछ तो हुआ होगा, अब मेरे को समझ नहीं आ पा रहा, तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि अगर एटॉमिक नंबर लिखा जा सकता है तो एटॉमिक नंबर लिख लो। अब एटॉमिक नंबर लिख लो, तो इसका एटॉमिक नंबर लिखा मैंने 46, तो ये किस पीरियड में आता है, 5th में आता है। 5th पीरियड में आने के बाद में कौन सा ग्रुप नंबर होगा इसका, तो 54 53 52 51 50 और 49, है ना, और फिर 48 के बाद 47 और 47 के बाद 46, कौन सा ग्रुप नंबर हो गया। 18 से चले तो 18 से चले तो 13 पे कौन सा आ रहा है 49, 13 पे 49 आ गया, और 48 कितने पे आएगा 12 पे, 47 कितने पे आएगा 11 पे, और 46 कितने पे आएगा 10 पे। इसका मतलब ये किसका होना चाहिए 10th का। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर होगा, इनकरेक्ट पूछा है ना उसने, तो आंसर तो बी हो जाएगा। और इसमें देखो आप, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर 30 होता है, और 90 का तो पीरियड नंबर तो 7 होता ही है। तो यहां पर एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता करना टफ होता है एफ ब्लॉक के अंदर। एक्चुअल में एफ ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भी जा सकता है, एक्चुअल में एफ ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भी जा सकता है। जनरली डी अगर 4f के साथ में d1 दिख रहा है, अगर 4f के साथ में d1 दिख रहा है तो वो हमेशा हो सकता है, नहीं हमेशा नहीं, 4f के साथ में अगर आपको 5d दिख रहा है, 5d1 सिर्फ कितना 1, हाँ 5d2 5d3 5d4 दिख रहा है तो डी ब्लॉक ही होगा, लेकिन 4f के साथ में 5d1 दिख रहा है अगर आपको तो वो एफ ब्लॉक हो सकता है। ये एक ही केस है जिसके अंदर 6d2 आ रहा है और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, नहीं तो जनरली सिर्फ d1 के साथ में एफ ब्लॉक हो सकता है। मतलब वो एफ ब्लॉक होगा तो वो 5d1 होगा या फिर 6d1 होगा, समझ में आया। अगर वो d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 हो गए तो वो कभी एफ ब्लॉक नहीं होंगे। सिर्फ एक ही केस है 90 वाला जिसके अंदर d2 आता है, समझ गए।
और मैं आपको बेस्ट बताऊं ना, अगर आप एटॉमिक नंबर लिख लो सबसे बेस्ट है। तो अगर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है विद नोबल गैस तो कोई पंगा ही नहीं है, हम तो जो कल सीखे थे पिछले टर्म पे सीखे थे उसी को अप्लाई करेंगे अभी भी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? वो सबसे बेस्ट है, उसमें तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। क्लियर है क्या कहा मैंने? हाँ, अगर हम बिल्कुल ही फंस रहे हैं तो मैंने एक तरीका और सिखा दिया आपको, समझ में आ गया? तो आज से अगर आपको 4f14 5d1 दिया है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d और 4f में चेक करूंगा तो 5d में क्या होगा, तो हमारे अकॉर्डिंग डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, लेकिन वो कौन सा एलिमेंट होगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट हो सकता है। तो वो हम चेक कैसे कर पाएंगे? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो अगर 4f के साथ आज से 5d1 दिखे तो समझ लेना है हो सकता है एफ ब्लॉक हो। 5f के साथ अगर 6d1 दिखे तो समझ लेना एफ ब्लॉक एलिमेंट हो। बात समझ में आया? अब पता है देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा गया एक बार जेईई मेंस के अंदर। उसने कहा कि एटॉमिक नंबर मान लो z = 90 है, उसने कहा z = 90 का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा, तो हम तो सीख के जाते हैं कि भैया एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में ही गया होगा। लेकिन जहां पर भी d1 दिखेगा और अगर वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गया होगा, ना कि एफ में गया होगा। और ये रट्टा सिर्फ और सिर्फ एफ ब्लॉक में होता है। और एफ ब्लॉक में भी सिर्फ कब होगा ये रट्टा? जब d1 दिखे। अगर d1 से ज्यादा दिख रहा है तो वो जनरली कभी भी एफ ब्लॉक नहीं होगा, फिर वो डी ब्लॉक ही होगा। अरे समझ गए? या मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लो यहां पर n+l से निकालोगे, n+l से निकालोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? तो डी ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए था ना, लेकिन एटॉमिक नंबर से देखा तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो जनरली d2 के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, सिर्फ एक ही केस है 90 वाला। बाकी सिर्फ d1, अगर f के साथ d1 दिख रहा है तो वो हो सकता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट हो। समझ में आया? नहीं तो हमेशा डी ब्लॉक ही होगा। फिर समझ गए? तो जैसे मैं बोल रहा था ना कि एफ ब्लॉक के अंदर कंपलसरी नहीं है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में ही हो, वही वाला केस सिखाना चाह रहा हूं मैं। यहाँ लिख लें कौन सा वाला? ये वाला ना, यही वाला तो निकालूंगा। अच्छा, अब ये डी ब्लॉक है ही नहीं तो इसका कैसे निकालूं? हाँ, डी ब्लॉक ये रहा, जैसे ये रहा डी ब्लॉक, तो इसका निकाल लिया ना मैंने, ns और n-1d इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 6 हो गया, तो 6th ग्रुप हो गया। यही तो बोला है। s का तो सिंपल है, d का मैंने सिखा दिया, नंबर ऑफ ns प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन्स। क्या? अरे इस s में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये s ब्लॉक एलिमेंट थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन तो ये डी ब्लॉक ही है ना, क्योंकि n+l से चेक किया है ना मैंने। हाँ, अरे हाँ 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 प्लस हाँ 5 रखा ना। हाँ, अरे n-1 का मतलब वो n-1 नहीं है, 5-1 मतलब ये सेल नंबर 4 है, फिर n-1 डी वाला मतलब सेल नंबर 4-1 मतलब 3 वाला, ऐसे रखा गया है। और ये समझ में आया कि डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे होगा, है ना? वो कैसे पता चलेगा? n+l से। n+l की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वही ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे करते हैं। क्लियर है? हाँ, अगर कभी आप, मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट है कि आप एटॉमिक नंबर निकाल लो। हाँ, जब एटॉमिक नंबर निकाल ही नहीं पाओगे तो फिर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो, n+l देख लो, सबसे ज्यादा जिसका है वो वही ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, और जो ब्लॉक एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो उसका हम ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। जैसे s है तो फिर ns में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, अगर डी ब्लॉक है तो ns का प्लस n-1 में जितने, मतलब अगर 5s है तो 4d के जितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे, 4s है तो 3d में जितने आए होंगे, इस तरीके से। नहीं तो सिर्फ d1 ही हो सकता है जो एफ ब्लॉक होगा। अभी मैं एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखवाऊंगा। अरे आप आया, बोल ही नहीं रहे हैं, कोई तकलीफ है? हाँ, अगर मैं एटॉमिक नंबर निकाल लूं तो फिर तो कोई तकलीफ है ही नहीं। अगर मैं एटॉमिक नंबर निकाल लूं तो फिर तो कोई तकलीफ है ही नहीं। बोलो, क्लियर है ना? तो एटॉमिक नंबर के थ्रू निकालना सीख गए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे तो n+l से देख लो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, फिर वो जिस ब्लॉक का है उसका अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर निकाल देंगे। बस वो गलत किस में निकलेगा? एफ में। किस में गलत निकल सकता है? एफ में। देखो यहां पर
ठीक है, मेरा पीरियड नंबर 5 नहीं आ रहा था, लेकिन ये लॉजिक तो काम करना चाहिए ना कि 4d को 5s के बिना भरा ही नहीं जा सकता। तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें डेफिनेटली n की कितनी आई होगी, 5 ही आई होगी। हाँ, ग्रुप नंबर इसका गलत निकल ही रहा है, तो एंड आंसर भी तो यही है। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है, क्योंकि 6d लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो उसका ग्रुप नंबर निकालेंगे तो 7s मतलब ns के 2 और n-1 के 2, तो 4 हो गया, तो गड़बड़ हो गई ना। फोर्थ ग्रुप आना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन मैं ये मान के चल रहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, लेकिन ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भी जा सकता है, बस लॉजिक ये है। अरे समझे यार, समझ गए, लिख लें। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ, अगर मुझे पूरा विथ नोबल गैस दे दिया तो एटॉमिक नंबर निकाल लूंगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? आंसर तो बी होगा ना, सी कैसे होगा, सी तो सही है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो थर्ड ग्रुप ही तो होगा। और पीरियड नंबर तो ठीक है, आपको 90 है तो 90 का पीरियड नंबर तो निकालना आता ही है। क्लियर, समझ गए? चलो तो अगर मैं ये इस टाइप का क्वेश्चन दूं आपको तो कर लेंगे? चलो वो तो सर अब देखा जाएगा। हाँ नहीं, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा कौन से होते हैं, मेटल्स। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं एस ब्लॉक। लिख लो एस ब्लॉक, कुछ लिखना पड़ेंगी बातें। एस ब्लॉक के अंदर जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, NS1 वाले इलेक्ट्रॉन्स को एल्कलाइन मेटल्स कहा जाता है। NS1 वाले इलेक्ट्रॉन्स को एल्कलाइन मेटल्स कहा जाता है, और NS2 वाले इलेक्ट्रॉन्स को NS2 वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका ग्रुप नंबर 1 और इसका ग्रुप नंबर 2। बच्चों जितने भी एलिमेंट्स होंगे एल्कलाइन मेटल्स के अंदर, सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, S1 वाला। समझ में आया? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s1, लिथियम है, लिथियम का कितना हो जाएगा 1s2 2s1, सोडियम का कितना होगा, हम वो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, तो सबका s1 होता है। लिख लो ये जल्दी से, फिर एक दो लाइंस लिखते हैं। एक लाइन लिखो, रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स एंड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, and have low ionization energy, reactive metals and have low ionization energy, low ionization energy, low ionization energy। ये अभी आगे सीखेंगे हम, आयोनाइजेशन एनर्जी तो बहुत डिटेल में सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए प्योर फॉर्म में कभी भी प्रेजेंट नहीं होते हैं नेचर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेवर फाउंड
never found pure in nature, never found pure in nature, never found pure in nature, and never found pure in nature and are predominantly ionic. predominantly ionic मतलब आपने सुना होगा ionic bond, covalent bond. तो ये जो S ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड. नेक्स्ट लिखो P ब्लॉक, predominantly ionic and are predominantly ionic, predominantly ionic. नेक्स्ट लिखो P ब्लॉक, P ब्लॉक, P ब्लॉक लिखो, ऐसे पॉइंट वाइज लिखना वहां. कंसिस्ट ऑफ ग्रुप नंबर 13 to 18. ग्रुप नंबर 13 to 18. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, consist of noble gases, consist of noble gases, noble gases at the end of each period, noble gases at the end of each period, noble gases at the end of each period. उससे पहले preceding them are halogens, preceding them are halogens and chalcogens. मतलब सबसे लास्ट में नोबल गैस होता है, फिर हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर ऑक्सीजन फैमिली होती है. ऑक्सीजन फैमिली को chalcogens कहा जाता है. CHAL, COGENS, chalcogens. Preceding them are halogens and chalcogens. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंड ट्राई टू अटेन. हर एटम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहता है, ये तो जानते हैं ना थोड़ा बहुत. हर एटम क्या बनना चाहता है? नोबल गैस जैसा. तो पी ब्लॉक एलिमेंट नोबल गैस कैसे बनेंगे? लिखो, एंड ट्राई टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड ट्राई टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, वाई टेकिंग इलेक्ट्रॉन. ये सारी चीजें एक एक से अभी आपके सामने भी आएंगी, जो ये तो सिर्फ प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं. बात समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड, across period, and metallic character increases down the group, and metallic character increases down the group. ये metallic non metallic character क्या होते हैं आगे अभी सीखेंगे हम. and metallic character increases down the group. next D block, D block, D block लिखो, consist of group number, consist of group number
3 to 12, 3 to 12, 3 to 12 इन सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यही होता है इन सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल, सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑल आर मेटल्स, all are metals, metals कॉमा करके लिखना, form colored ions, form colored ions, colored ions, comma exhibit variable oxidation states, variable oxidation states, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब जैसे एस ब्लॉक वाले हैं तो एस ब्लॉक वाले फिक्स्ड हैं कि +1 शो करेंगे या +2 शो करेंगे, सेम पी ब्लॉक वाले भी फिक्स होते हैं। लेकिन डी ब्लॉक वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कितना वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो एस और पी वाले फिक्स हैं कि इतने ही देंगे या इतने ही लेंगे, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर कोई फिक्स नहीं है, कोई एक एलिमेंट कितने मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है वो, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है। एस ब्लॉक के अंदर ऐसा नहीं है, पी ब्लॉक के अंदर ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक के अंदर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो n-1 डी और ns, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो यहां पर ns और n-1 डी दोनों के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो जैसे मान लो ns2 और n ऐसा लिखा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 2 और d के 2 4 भी दे सकता है, 2 और d के 3 5 भी दे सकता है। इस तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का काम कर सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ये बात याद रखनी है। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉमा पैरामैग्नेटिज्म, ये भी मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा। पैरा वैसे बताया है मैंने, नहीं बता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बताया है ना, अंडर रूट में n+2। तो जिस भी एलिमेंट्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिज्म, चलो ठीक है आगे भी बताऊंगा मैं, लिख लो आप भैया, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म also called transition elements, also called transition elements, called transition elements, transition elements forms bridge, forms bridge, forms bridge, bridge, forms bridge between forms bridge between more reactive s block elements, more reactive s block elements, s block elements and less reactive and less reactive and less reactive p block elements। मतलब जो s block elements है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, p block elements है वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, उसके बीच में ही होते हैं, ये इंटरमीडिएट वाले होते हैं। बात समझ में आया क्या कहा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हाँ हेडिंग टाइप डाल लो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिखो, एलिमेंट्स हैविंग, एलिमेंट्स हैविंग, एलिमेंट्स हैविंग, एलिमेंट्स हैविंग partially filled, partially filled d subcell, d subcell
in any of its atomic or ionic form, in any of its atomic or ionic form लाइन चेंज करके लिखो, all d block elements, all d block elements are called transition elements, except ये लिख लो Zn, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। एक्चुअल में बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको कहा जाता है जिनके अंदर डी सबसेल पूरा फिल्ड ना हो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कॉपर से, तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 29 एटम, वो खोल लो पीरियोडिक टेबल, कॉपर का एटॉमिक नंबर वो कितना होता है 29। तो अगर एटॉमिक नंबर 29 है तो उसके बगल में नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, आर्गन, अरे यही होगी। तो 29 में से 18 चले गए, कितने बचे 11। अब 11 बनने के लिए फोर्थ पीरियड पे आ गए, फोर्थ पीरियड में सबसे पहले 4s भर जाएगा, और 4s भरने के बाद में 3d9 आ जाता है ना। और मैंने ये सिखाया है आपको कि अगर कभी भी यहां पर क्या कहते हैं, आपको कभी भी 3d9 दिखे और 4s2 दिखे तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कर दिया करो, समझ में आया। तो यहां पर ये 4s1 हो जाएगा और ये 3d10 हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही कभी भी अगर 3d4 दिखा करे तो कितना कर लो इसे, 3d5 कर लो, ये 4s1 हो जाएगा। तो कॉपर के अंदर डी वाला सब सेल खाली पड़ा है क्या, नहीं पड़ा, पड़ा है क्या, नहीं पड़ा। 10 भर सकते थे, 10 भर दिए, 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट तो ये कह रहा है कि भैया डी थोड़ा सा खाली हो, और डी खाली का मतलब डी 1 से लेके कहां तक होना चाहिए, 9 तक होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। तो इसमें D10 है, लेकिन कॉपर के अंदर क्या होता है ना बच्चों, कॉपर में कॉपर +2 बन जाता है, कॉपर में क्या बन जाता है, कॉपर +2 बन जाएगा। और कॉपर +2 बनने का मतलब क्या होता है, जैसे इसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे दूर वाले से निकलता है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो s में से एक चला जाएगा, क्योंकि ये सबसे दूर है, 4 वाला है ना ये, और फिर 3d से चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा 3d9। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहला जाएगा। या तो एटॉमिक फॉर्म में डी खाली हो जाए या आयनिक फॉर्म में हो जाए। लेकिन जैसे जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 होता है, 30 होता है, तो जिंक में नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन, आर्गन होने के बाद में 4s2 3d10, कोई तकलीफ। अब जिंक हमारा जिंक +2 बनाता है, जिंक +2 बनाएगा तो अभी भी सबसे दूर वाले से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये ना तो इसमें हुआ ना इसमें डी खाली हुआ, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। तो जिंक, उसके नीचे कैडमियम, उसके नीचे मरकरी, तीनों ही नहीं कहलाते। समझ में आया, समझ में आया। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर पार्शियली फिल्ड डी कभी होता ही नहीं है। बाकी के जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, समझे। लिख लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख पा रहे हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। या तो जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल से सिखाया है उससे कर लो, क्या आर्गन पे पहुंचने के बाद में फिर फोर्थ पीरियड पे पहुंच गए तो 4s2 होना चाहिए था, फिर डी के 9 पार करूंगा तब मैं इसके पास पहुंचूंगा। कभी भी अगर आपको D9 दिखे या फिर D4 दिखे तो उसे चेंज कर लो, D5 कर लो और D10 कर लो, और कहां से कर लो, S से एक इलेक्ट्रॉन ले लो। समझ में आया। बाकी किसी जगह पे ये दिक्कत नहीं है, ये D और F के साथ होता है, F में भी आगे सिखाऊंगा मैं।
चले आएंगे। नेक्स्ट लिखो एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। देखो टू रोज at the bottom of the period, two rows at the bottom of the period, two rows at the bottom of the period, at the bottom of the period, जैसे लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो मैंने आपको सिखाया 58 से 71 तक होते हैं। 58 पे होता है सीरियम और 71 पे होता है लुथेटियम, ये आगे सिखाऊंगा मैं। और दूसरे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक्टिनॉइड्स। और एक्टिनॉइड्स कहां से कहां तक हैं? थोरियम 90 से लॉरेंसियम 103। ऐसा समझ में आया ना? लिख ले। ये हमारा किस पीरियड में होते हैं? 6th, ये 7th। और ग्रुप नंबर तो दोनों के लिए 3, ग्रुप नंबर 3। वो एक्चुअल में उनकी डिस्कवरी अभी भी प्रॉपरली है नहीं, इसलिए वो लिखे हुए हैं ऐसे। समझ में आ रहा है ना? मैंने भी 118 वाला अगर आपने देखा हो तो खाली ही छोड़ा था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे लिखो। कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आर ऑल मेटल्स, आर ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स होते हैं एफ ब्लॉक भी। एफ ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक मेटल और एस ब्लॉक मेटल। पी ब्लॉक में नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड सब होते हैं। आर ऑल मेटल्स contains large number of oxidation states, contains large number of oxidation states, next point लिखो। actinoid elements, actinoid elements, actinoid, actinoid elements are radioactive। रेडियोएक्टिव समझते हैं? रेडियोएक्टिव समझते हैं? जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एमिट कर सकते हैं, है ना? एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये सब अभी आप धीरे धीरे सीखते जाओगे, सारी प्रॉपर्टीज बस मैंने कंबाइंड लिखवा दी हैं आपको, ऐसा समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एलिमेंट्स आफ्टर, elements after uranium, elements after uranium are called transuranium elements, are called transuranium elements, are called transuranium elements, elements।
इसमें आपको सिर्फ 2 से 3 बातें याद रखने की जरूरत है जितनी प्रॉपर्टी सिखाई। एक तो डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहा जाता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाएगा, बस किसको छोड़ के, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के। और उनको क्यों नहीं कहा जाता है, उनका डी हमेशा भरा रहता है पूरा। एक बात और समझो, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एटॉमिक नंबर 47 लिखा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या लिखा है 47। अब एटॉमिक नंबर अगर 47 लिखा हुआ है तो 47 एटॉमिक नंबर वाले सब पीरियोडिक टेबल खोल लेना। 47 एटॉमिक नंबर के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे कौन कौन से एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स होंगे, अरे उसमें अभी देख लिया, अब समझो पीरियोडिक टेबल हमारे सामने थोड़ी होगी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पर इसको ऐसे समझो, पीरियड नंबर 1 के अंदर 1 से 2 ये प्रेजेंट होता है, अरे यही होता है ना एटॉमिक नंबर 1 से 2। पीरियड नंबर 2 के अंदर 3 से 10, पीरियड नंबर 3 के अंदर 11 से 18, पीरियड नंबर 4 के अंदर 19 से 36, पीरियड नंबर 5 के अंदर 37 से 54, 6 के अंदर 55 से 86, 7 के अंदर 118। चलो ये तो याद हो गया है तुम लोगों को ना। अब एक बात सोचो आप, 47 कहां पर होगा, 5th पीरियड में, चलो 5th पीरियड में होगा, ये भी समझ में आने लगा है। अब 47 से अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं 4th पीरियड में देखना चाहता हूं इसके जस्ट ऊपर कौन होगा, तो मैं कैसे जाऊंगा, उल्टा चलूंगा, उल्टा चल के इसके कॉर्नर पे पहुंचूंगा, फिर यहां पहुंचना है मुझे। इसमें पहुंचते पहुंचते मैंने किन किन एलिमेंट्स को क्रॉस कर दिया होगा। सबसे पहले तो 47 किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा ये बता सकते हैं, बताओ, डी ब्लॉक का। ये समझ में आता है, कैसे पता चल रहा है, ग्रुप नंबर से देख लो, समझ में आ रहा है। तो यहां पर मैं डी से इधर जाऊंगा, बिल्कुल कॉर्नर पर पहुंच जाऊंगा, किस किस के एलिमेंट्स को क्रॉस किया, डी के भी क्रॉस किया और एस के भी क्रॉस किया। फिर मैं इधर जाके जब मैं और जाऊंगा तो ये पूरे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्रॉस किया, फिर डी के वापस, और डी उधर आ जाऊंगा ऊपर, यही हो रहा होगा। तो अगर मैं ऊपर जाने में एस के, डी के और पी के एलिमेंट्स को क्रॉस कर रहा हूं, तो एस में कितने एलिमेंट्स भरे जा सकते हैं, 2, डी में कितने भरे जा सकते हैं, 10, पी में कितने भरे जा सकते हैं, 6। समझ में आता है, कितना हो गया ये 18। 18 का मतलब 47 माइनस 18 कर दो, माइनस 18 कर दोगे तो ऊपर में एग्जैक्ट जो एलिमेंट होगा वो 29 एटॉमिक नंबर का होगा। समझ गए। अब एग्जैक्ट नीचे जाना है मुझे, एग्जैक्ट नीचे जाना है तो नीचे जाने का तरीका ऐसा होगा, ठीक है। अब 47 से जब मैं नीचे गया तो पहले 54 पे पहुंचा, 54 पे पहुंचने के बाद मैं फिर 55 पे आ गया, फिर आगे पहुंचता गया, आगे पहुंचता गया, फिर यहां पहुंचना है मेरे को। अब एक बात बताओ आप मेरे को, 47 जो एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर बताओ जल्दी से। 47 का ग्रुप नंबर कितना होगा, 10 नहीं होगा मेरे हिसाब से। 47 का कितना होगा, 11 होगा। अरे उल्टा चल लो, 54, 53, 52 ये तो आता है यार। कौन सा होगा ग्रुप नंबर, 11। तो अब जो एग्जैक्ट नीचे होगा उसका भी ग्रुप नंबर तो 11 ही होगा। तो जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो किस किस के एलिमेंट्स मिलेंगे, डी का मिला होगा, पी के मिले होंगे, एस के मिले होंगे, वापस से डी के मिले होंगे और एफ के भी मिले होंगे, क्योंकि 6th पीरियड में घुस गया ना मैं। और 6th पीरियड में जैसे ही मैंने थर्ड ग्रुप को क्रॉस किया, एफ भी मिल गया होगा। अरे बोलो, एफ भी मिल गया होगा। तो यहां पर एस पी डी एफ, तो 2, 6, 10, 14 जोड़ दो 32। तो इसके अंदर 47 प्लस 32, 47 प्लस 32 कितना होता है, 79। यही एटॉमिक नंबर का एलिमेंट दिख रहा होगा आपको। अरे इसी का होगा, टेंशन ही मत लो। समझ में आया क्या कहा मैंने, समझ पा रहे हैं। अब जैसे मान लो कि मेरे को एटॉमिक नंबर 32 दिया हुआ है, अब मेरे को 32 के एग्जैक्ट ऊपर और एग्जैक्ट नीचे
पता करना है। तो 32 के एग्जैक्ट ऊपर के लिए ये पता ऐसे जाऊंगा, अरे बोलो यार, अब ऐसे जाऊंगा तो 32 किस ब्लॉक का एलिमेंट है, जल्दी से बता दो। पी, चमकना चाहिए। ग्रुप नंबर 13 से 18 पी होता है, 3 से 12 डी होता है, 1 से 2 एस होता है, 1 से 2 एस होता है। बोलो, चलो ये किसका है, पी का। पीछे गया तो मुझे डी भी मिला होगा, क्योंकि फोर्थ पीरियड में है ना, तो डी भी मिला होगा और एस मिला होगा और पी के भी कुछ एलिमेंट मिले होंगे। फिर ऊपर जाके जब मैं जा रहा हूं तो मुझे कौन मिला होगा, पी मिला होगा। तो मुझे एस के मिल गए, पी के मिल गए, डी के मिल गए, तो 18 माइनस कर दो। बोलो यार, 18 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 14, यही होगा। 32 के नीचे, 32 के नीचे के लिए फिर से आप ऐसे जाओगे तो P क्रॉस हो गया, S क्रॉस हो गया, D क्रॉस हो गया, तो फिर से आप 18 जोड़ दो। 18 जोड़ दोगे तो 50 आ जाएगा। बोलो, आ रहा है समझ, समझ पा रहे हैं? चलो, जैसे मान लो अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर 8 का कोई एलिमेंट है, 8 का तो ले ही नहीं पाऊंगा, कोई उसके ऊपर मिलेगा ही नहीं, 16 का है, ठीक है। 16 के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे कौन होगा ये पता करना है। 16 के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे कौन होगा, तो ऐसे जाऊंगा। 16 किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का। चलो, अब पी ब्लॉक का क्रॉस किया तो पी से पीछे चला, डी मिलेगा, डी नहीं मिलेगा, थर्ड पीरियड है, मिलेगा क्या डी? अरे भैया थर्ड पीरियड में डी होता ही नहीं है, थर्ड पीरियड में डी होता ही नहीं है। थोड़ा तो समझो यार, क्या कर रहे हो? हाँ, इतना मेहनत से मैं समझा रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि थर्ड में से डी भी देख लो, अब डी होता ही नहीं है। हाँ बताओ जरा, देखो इधर, तो यहां पर ये गए हम, तो मुझे पी के मिलेंगे, एस के मिलेंगे, ऊपर जाऊंगा तो पी, हाँ पी के ही थोड़े बहुत और मिले होंगे। एक्चुअल में पी अगर 2 बार मिल रहा है तो वो टोटल 6 ही गिनेगा, एस चाहे 2 बार मिल जाए टोटल 2 ही गिनेगा, डी चाहे 2 बार मिल जाए एग्जैक्ट 10 ही गिनेगा। पता है इसका लॉजिक क्या है? जैसे मान लो इधर से इधर जाने में पी के मान लो 2 मिल गए, तो इधर से इधर जाने में पी के बाकी के 4 मिलेंगे, तो वो टोटल 6 ही होगा हमेशा। अरे बोलो, इसलिए पी अगर मिल रहा है तो 2 बार भी पी मिले तो भी ऐसा नहीं है 6 और 6 सर 12, नहीं, पी का मतलब 6, एस का मतलब 2, है ना। अब यहां पर कितना कर दो, -8, क्योंकि एस और पी मिल रहा है, ये कितना आ जाएगा 8। चलो नीचे चल लो, ये थर्ड पीरियड का था, इसका ग्रुप नंबर क्या था 16, अरे भैया 18, 17, 16, 16। अब यहां से चले, यहां से चले तो मुझे पी भी मिला होगा, एस भी मिला होगा और डी भी मिल गया होगा, तो यहां पर कितना जोड़ दो 18, 18 जोड़ दोगे तो 34 आ जाएगा। आ रहा है, आप आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? देखो ये जल्दी से चले, फिफ्टी टू का निकालो, एग्जैक्ट ऊपर एग्जैक्ट नीचे, उनतालीस के एग्जैक्ट ऊपर और एग्जैक्ट नीचे,
78 के एग्जैक्ट ऊपर और एग्जैक्ट नीचे निकालो। मैम पता किया वो कितना क्या हो? वो तो ढीला है। इसमें तो मित्तल कब से आएगा? कौशलित नहीं आएगा मुझे लगता है। बात यह है कि कर तो अपन किसी के केस में कुछ नहीं सकते, लेकिन उसमें अपन नुकसान नहीं नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, क्या है कर तो अपन किसी के में कुछ नहीं सकते, लेकिन नुकसान साला गधा तो वो शुरू से ही है, वो कन्वर्ट ही देवांश की दम पे हुआ है, कन्वर्ट होता ही नहीं वो, मुझे पता है ना उसका। उसका फादर उसे सीबीएसई में कराए हुए है, निपटेगा वो, 50% लाएगा वो। मैम ये ना माला गुलाब की लाया करो। नहीं नहीं हाँ गुलाब, कल से गुलाब की लाना, इनके लिए गुलाब की, चारों गुलाब की ले आना, 50-100 रुपए में आ जाएंगे। हाँ नहीं सही है, देव तो वही आया नहीं होगा ऐसे ही। अब वैन का तो ऐसा है, जब बच्ची आने लगी बस से, यहाँ पर भी कुछ चक्कर है। मैम साफ सफाई का प्रॉपर देखा करो आप, मेरे को कहीं साफ सफाई गंदी नहीं मिलनी चाहिए। क्या साफ है, ये पूरा ही तो गंदा पड़ा है। देखना कितना गंदा पड़ा है, कम से कम अपन इतना इतना तो साफ करके रखो, बेकार होता है और ये अच्छा भी नहीं होता गंदगी। इनको सरफ वरफ क्या चाहिए वो मंगवाओ। नहीं तो वो अरे मेरे से बोल गए, लेकिन आपके सामने ही बोला था ना, अपन मंगा दो, क्योंकि वो तो नहीं मंगवाएंगे, उनको तो आलस चाहिए। हाँ हुआ। हाँ बताओ जरा, एटम वो प्रोडक्ट टेबल में देख के तो नहीं बता रहे हो? हाँ कि सर ये लो, ये हो गया, खेल खत्म। हाँ 52 का ग्रुप नंबर बताना जरा। 16
भैया 16 होगा यार, है ना। किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? पी ब्लॉक का। अब पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया तो इसके पीछे जाओ, कौन कौन मिलेगा? पी मिलेगा, डी मिलेगा और एस मिलेगा, तो माइनस कर दो 18, कितना आ जाएगा? 34। और ये ऐसे में चले जाओ, ऐसे में चले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 84। हाँ 52, हाँ एफ भी मिल जाएगा ना यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 32, और प्लस का 32 आएगा तो ये कितना आ जाएगा? 84। बात समझ में आ रही है? ये कितना आ जाएगा? 84। कोई तकलीफ आपको? अब यहाँ पर 39, ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी है कि 39 किस ग्रुप का होगा? थर्ड ग्रुप का, बिल्कुल सही, थर्ड ग्रुप का होगा। तो ये ऐसे में चले जाओ तो डी भी मिलेगा, एस भी मिलेगा और पी मिलेगा, तो -18, -18 का मतलब 21। अब ऐसे में चले जाओ, ऐसे में जाओगे, ये किस ग्रुप का एलिमेंट, किस पीरियड का है? फिफ्थ। तो 39 से आगे गए तो थर्ड ग्रुप तक ही रुक जाना है, तो एफ नहीं मिलेगा। हाँ अगर ये 39 की जगह 40 दे देता तो फिर एफ मिल जाता। सिक्स्थ पीरियड का थर्ड ग्रुप अगर आपने क्रॉस किया तो एफ मिलेगा, अगर आपने क्रॉस नहीं किया तो एफ नहीं मिलेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये गलत होगा। अरे समझे ना? तो इसमें +18 ही होगा, +18 ही होगा, तो ये 57 आएगा। अरे बोलो, समझ में आया? अब 78 किस पीरियड का है? 78 सिक्स्थ पीरियड का। सिक्स पीरियड से वापस जाओ, -32। पहले तो ग्रुप नंबर देख लिया करो, ग्रुप नंबर थर्ड क्रॉस। देखो अगर सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड का थर्ड क्रॉस हो गया तो फिर एफ आएगा, नहीं हो पा रहा तो एफ नहीं आएगा। इसमें थर्ड क्रॉस हो गया, अरे जा रहे हैं ना थर्ड से निकलते हुए, तो कितना? -32 मतलब कितना आएगा? 46। और जब आप 78 से नीचे जाओगे तब भी थर्ड क्रॉस हो रहा है, तो +32। 32 का मतलब आ पा रहा है? कोई तकलीफ है? अरे यही आ रहा है, चेक कर लो एक बार। हाँ ये वाला, ये 78 किस ग्रुप का है ये बताओ? 78 का ग्रुप नंबर बताओ मेरे को। 10th ग्रुप, 10th ग्रुप का होगा तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। अब मेरे को वापस जाना है, डी मिला और थर्ड भी क्रॉस कर दिया, तो सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड में अगर मैं थर्ड ग्रुप क्रॉस करता हूं तो एफ भी आ चुका होगा। एफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि थर्ड ग्रुप क्रॉस कर रहा हूं। सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड का थर्ड ग्रुप क्रॉस करूंगा तो एफ भी आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थर्ड पर रुक गया मैं तो एफ नहीं आएगा। अरे समझ गए? थर्ड को क्रॉस कर दूंगा तो एफ भी आएगा। लिख लें, समझ गए क्या कहा मैंने? तो मुझे लगता है आप ये चीजें तो समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, इतना रखते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पर जेड इफेक्टिव सिखाऊंगा मैं, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आ रहा है? कल ही है नेक्स्ट टर्न तो, हाँ ठीक है।